कोई मुसीबत पड़े कालो तो कहे हाँ हम अल्लाह के माल हैं और उसी की तरफ हम फिरने वाले हैं। करबला के वाकयात सुनना है कोई लैला मजनू की कहानी नहीं है जिसमें आपको एंजॉय मिले या आपको हंसना या आप मस्त हो जाए। वाकयात करबला वो तारीख प्यारे जिसे सुनकर के कलेजा रोता है और अगर रोना हमें ना तो समझ लो हमारी बदनसीबी है। हज़रत सज्जाद आका इमाम हसन के वारिस वाकयात करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे, लेकिन ना तो कभी मुस्कुराए ना तो कभी ठंडा पानी पिया। हज़रत कासिम कि माँ हस्ते उम्मे फरमा वाक़यात करबला के बाद 15 साल जिंदा रही, लेकिन कभी साए के नीचे न बैठी। मदीने की औरतें कहती हैं खातून जरा साए में बैठ जाया करो, तो आप फरमाती जिनके बेटे करबला की तपती रेत में लाशें तड़प रहे हैं उनकी माओं को साया अच्छा नहीं लगता है। आज हमने यार क्या किया है, हमने तो इस्लाम के लिए कभी एक चांटा भी नहीं खाया है, सब कुछ लुटा तो मेरे इमाम का है करबला में। हमें तो घर बैठे बैठे इस्लाम मिल गया, इसलिए शायद हमें तलब नहीं है साहब। हंसते इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब कभी मार्केट से गुजरते हैं तो कसाब अपने गोश्त पर कपड़ा डाल देते हैं, छुरियां छुपा देते हैं। एक दिन हंसते सज्जाद मार्केट में जा रहे थे, एक कसाब के हाथ में बकरी का बच्चा, एक हाथ में छुरी। सामने नजर पड़ी हंसते सज्जाद आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके का माफी मांगने लगा, कांपने लगा का हुजूर हमने देख नहीं पाया। हंसते सज्जाद फरमाने लगे ऐ कसाब जरा ये बता तुझे तेरे हाथ में क्या है? कहा बकरी का बच्चा। कहाँ लेकर जा रहा है? कहा हुजूर ज़िबा करने के लिए। कहा ज़िबा करने के उसूल भी मालूम है? कहा कितने उसूल हैं? कहा 3 उसूल है। कहा पहला उसूल बता। कहा जानवर को ज़िबा करने से पहले जानवर को बहला कर फुसला कर उसे पानी जरूर पिला देना चाहिए। जैसे सज्जाद ने इतना सुना धड़ से जमीन पर गिर गए, होश में आए, फरमाया ऐ कसाब तुझे ये भी पता है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला देना चाहिए, लेकिन करबला में मेरे 72 या 82 साथी जामे शहादत नौश फरमा लिया, लेकिन पीना तो दूर की बात है किसी ने कतरा पानी तक भी नहीं दिया था। कहा दूसरा उसूल बता। कहा दूसरा उसूल ये कि जानवर को ज़िबा जब करने चलो तो उसके अगर माँ बाप हो तो उनसे जुदा कर दो। कहा करबला में जब मेरे बाबा खीने से निकले थे और आपका लाशे मुबारका तड़प रहा था तो खीने से मेरी माँ मेरी फूफी खीने से जाग रही थी। यहाँ तक कि जब मेरा भाई अकबर गया था तो मेरे बाबा देख रहे थे, मेरी माँ देख रही थी। यहाँ तक कि 6 माँ के बच्चे भी गए तो माएँ देख रही थी। का तीसरा उसूल बता। का तीसरा उसूल ये कि जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को खूब तेज कर लेनी चाहिए। हंसते सज्जाद फरमाते जब मेरे बाबा का गला जब काटा गया तो 1-2 बार नहीं 52 मरतबा छुरी चलाई गई, लेकिन मेरे बाबा का गला कटने को तैयार न हुआ। यानी एक कसाब को भी पता है। आज जानते प्यारे आज हमने क्या किया है। वाक़यात करबला में इन जालिमों ने कौन से जुल्म निभाए। 13 मुहर्रमुल हराम को मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं, बस थोड़ी बात आप सुन लें। 13 मुहर्रमुल हराम शरीफ। लेकिन हुसैन जरा गौर करो, अली की बेटी ने 5600 मील के सफर में जनाब सैयदा ज़ैनब ने जब मदीने में कदम रखा था उस वक्त 72 खत्मे कुरान मुकम्मल कर लिया था। 72 खत्मे कुरान रास्ते में मुकम्मल किया था। आज हम घर बैठ करके भी कुरान पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती और हम कहते हुसैनी है। आज हुसैन आजम करबला की तारीख को याद है हमें, लेकिन करबला का पैगाम हम भुला के बैठे हैं।
जनाब सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सज्जाद बताओ सामने शहर कौन सा है? कहा फूफी जान आप तो जानती है मदीना है। कहा नहीं तुम बताओ कौन सा शहर है? कहा ये मदीना है। जनाब सैयदा ज़ैनब ने करबला की तरफ रुक करके फरमाया भाई हुसैन मैंने आपकी अमानत मदीना पहुंचा दिया है। आपने फरमाया सज्जाद तुम बेटियों को लेकर घर जाओ, हम नाना जान की बारगाह में हाजिरी देकर के आते हैं। जनाब सैयदा ज़ैनब नाना जान की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गई, सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद कुरान की तिलावत शुरू करती है वबश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब्र अनवर को लर्ज़ा जाता है, आवाज आई ज़ैनब बस कर, क्योंकि करबला में जो भी हुआ है सब तेरे नाना को पता है, सब तेरे नाना को पता है। आज तारीख को भी कहती है कि जनाब सैयदा ज़ैनब के कब्र अनवर पे जाने से लर्ज़ा गया। कौन सी हैरत की बात है? हैरत की बात यह है कि अल्लामा जानी ने सिर्फ चंद शेर लिखे थे कि हुजूर की बारगाह में सुनाना है, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में सुनाने के लिए दिल में इरादा फरमाया था, हश्ते जामी जब हिंदुस्तान से चले